आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा बॉल्डनेस की कैसे मेरी हेयर लॉस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और हेयर ग्रोथ तक ये जर्नी कैसे पहुंची। ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस आपको बरतनी चाहिए। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है और इसके बाद जो मैं वीडियोस लाऊंगा वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। उसमें मैं बताने वाला हूँ कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कर्ल, स्ट्रेट या व्हाटएवर जो भी आप करवाना चाहते हैं, क्या आप अपने फेवरेट हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस आपको बरतनी चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा बॉल्डनेस की कैसे मेरी हेयर लॉस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और हेयर ग्रोथ तक ये जर्नी कैसे पहुंची। ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि सबका जो बॉल्डनेस है वो सेम रीजन से नहीं आता है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं। हर इंडिविजुअल का अपना एक बॉडी रिस्पॉन्स होता है, अपने रीजंस होते हैं, अपनी लाइफ होती है। तो वैसे ही सेम बॉल्डनेस का भी है। जरूरी नहीं कि सभी का बॉल्डनेस जेनेटिक्स के वजह से ही आए कि उनके फादर, ग्रैंडफादर या फैमिली में कोई अगर बॉल्ड रहा तो ही बॉल्डनेस आए। बहुत सारे अदर रीजंस भी होते हैं जो मेरे साथ हुआ। मेरी हेयर लॉस स्टोरी जिन लोगों को नहीं पता उन व्यूअर्स के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है और हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो से कनेक्ट भी कर पाए कि हाँ, कई लोगों की हेयर लॉस इस रीजन से होते हैं और इससे बचने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। जो गलती मैंने करी वो आप लोगों को शायद नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि उसके लिए फिर जब एक बार गलती हो गई और हेयर लॉस एक बार हो गया तो उसके बाद आप लोगों को क्या डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मेरी एज है 27 ईयर्स ओल्ड। आज से लगभग 8 या 9 साल पहले मैं बोलूं तो मेरा हेयर लॉस जो है वो स्टार्ट हो गया था, लेकिन इनिशियल फेज पे था। उसके बाद एक फेज आया जो मैं बात करूं जब मैं 11th या 12th में था तो उस टाइम पे मेरा वेट काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज्यादा हाई था। और जो गलतियां मैंने करी जिस वजह से मुझे बॉल्डनेस का शिकार होना पड़ा, मेरा हेयर लॉस हुआ और फिर मुझे ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेना पड़ा। तो जो गलती मैंने करी वो आप लोगों को आज बताने वाला हूं। सबसे पहला जो मुझे ऐसा लगता है कि मेन फैक्टर, वन ऑफ द मेन फैक्टर जो मेरे केस में था वो था रैपिड वेट लॉस। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत हैवी हुआ करता था स्कूल टाइम में। बहुत ज्यादा वेट अच्छा खासा था, मतलब एक ज्यादा ही था, ओवर वेट था। वो चीज भी अच्छी नहीं लगती थी उस टाइम पे। बाल बहुत बढ़िया थे, वो चीज अच्छी नहीं लगती थी मुझे। तो फिर मैंने उस टाइम पे लैक ऑफ नॉलेज था। उस टाइम पे दिमाग में एक ही चीज चलता था कि भाई रनिंग करनी है और रात दिन रनिंग करनी है। एंड बिलीव मी, जो एथलीट्स है, जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को पता है कि जब कोई एक डिस्टेंस रनर बन जाता है, लॉन्ग दौड़ने वाला, तो वो कैसे प्रैक्टिस करता है। तो सेम उसी तरीके से उसी लेवल पे मैंने प्रैक्टिस करी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि एंड्योरेंस उस टाइम मेरी पीक पे थी और मैं दिन का 10 से 15 किलोमीटर बहुत इजीली, सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा कई लोगों को, लेकिन दिन का 10 से 15 किलोमीटर रनिंग करता था, जंप रोप्स करता था, 1.5-2 घंटे जंप रोप्स करता था, स्किपिंग, और बहुत सारा वर्कआउट करता था। देन मैंने अपना जो है वो रैपिड वेट लॉस किया 6 मंथ्स में। आई थिंक अराउंड 20 केजीज के आसपास ड्रॉप कर दिया, जो बहुत ही रैपिड था। जनरली इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। मैंने ये गलती करी थी और लैक ऑफ न्यूट्रिशन में चले गया था। सबसे मेन चीज जो उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं थी इतनी, मैं स्कूल लाइफ में था, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन में चले गया था। लेकिन उस टाइम दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती थी कि बस वेट कम होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे उसके लिए खाना छोड़ना पड़े, दिन भर दौड़ना पड़े। लेकिन हाँ, बहुत सी चीजें, जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस से बहुत चीजें इंप्रूव होती है, तो उससे हाँ एंड्योरेंस मेरी काफी अच्छी हो गई थी। ये कुछ वीडियोस है, बिलीव मी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये मैं हूँ। ठीक है, ये मेरे, जब मैंने वेट बहुत ही गंदा वाला ड्रॉप कर दिया था, बहुत बेकार वेट ड्रॉप कर दिया था, ये मेरी तब की वीडियोस है एंड तब की कुछ फोटोग्राफ्स है। इसमें देखिए आप लोग कि मेरे बाल कितने पीछे चले गए थे। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, देहरादून से हूँ। तो जो भाई मेरे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड जो इधर से बिलोंग करते हैं, तो इनको पता है कि हमारे दिमाग में एक चस्का चढ़ा रहता है फौज में जाने का। ठीक है, तो जीडी की जो भाई लोग भर्ती करते हैं उन लोगों को पता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं। और बाकी फौज की जो भर्ती करते हैं, फौज का फिजिकल आप लोगों को पता है, इंडियन आर्मी का फिजिकल निकालना कितना डिफिकल्ट है। तो वो चीज़ भी दिमाग में थी कि भाई निकालना है। तो फिजिकल नो डाउट टॉप नॉच था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है उसके बाद भी। तो कई चीज़ों में कोई आउट हो जाता है, कई चीज़ों में कोई आउट हो जाता है। कुछ ये रीजंस थे
तो बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत, लेकिन न्यूट्रिशन में ध्यान नहीं दिया। देन आप लोग देख सकते हैं कि कंडीशन कैसी हो चुकी थी। ये कंडीशन है मेरी जिस टाइम मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की रनिंग किया करता था और हेयर लॉस होने लगा था। साइड्स आप लोग देख सकते हैं अगर ऑब्जर्व हो रही होगी वीडियो में। फर्स्ट फैक्टर ये। देन सेकंड फैक्टर जो मुझे ऐसा लगा पर्सनली, मैं बता दूं, लड़का हूँ, एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, दबा के प्रैक्टिस कर रहा हूँ करियर सेट करने के लिए। बेसिकली वेट ड्रॉप तो करना ही था, करियर भी सेट करना था कि हाँ इस फील्ड में जाना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन सडनली 2021 में कोई सिंपैथी वगैरह गेन नहीं करना चाहता हूँ, आप लोगों को पता ही 2021 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। देन मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरी एक छोटी बहन है जो पढ़ रही है अभी। देन मैं कुछ नहीं कर रहा था, उस टाइम मैं कुछ नहीं कर रहा था, और मेरे पिताजी ने कभी बोला भी नहीं कि तू ये कर, जॉब कर, वो कर। उनको पता था मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तू जो कर रहा है कर। उनको दिखता था कि मेहनत कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ ग्राउंड में रात दिन एक चीज के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो ये चीज थी। फिर देन मैंने सडनली ऐसा हो गया 2021 में, कोविड के टाइम पे फादर एक्सपायर हो गए। देन स्ट्रेस, जिस टाइम पे मेरा जो हेयर लॉस है वो 10 गुना बढ़ गया 2021 के बाद से। सिर्फ एक साल में इतना रैपिड हेयर लॉस मुझे हुआ, इतना रैपिड कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जो हेयर लाइन मेरी थोड़ी सी रिसीड हुई थी वो ऑलमोस्ट 3-4 गुना हो गई और यहाँ तक पहुंच गई। ये फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी। आप फर्स्ट वीडियो में देखिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कि बच्चा सा लग रहा हूँ, लेकिन आप अगर हेड देखेंगे तो हेयर लाइन काफी हद तक रिसीड हो गई है और उस चेहरे में वो सूट भी नहीं कर रही है क्योंकि चेहरा काफी चाइल्डिश था और हेयर लाइन बहुत पीछे जा चुकी थी। तो ये कंडीशन थी। सेकंड मोस्ट जो रीजन मेरा बना वो बना स्ट्रेस। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करी मेरे बालों में, और स्ट्रेस उस लेवल का हो गया था। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि स्ट्रेस से होने वाला जो हेयर लॉस है उससे रैपिड कोई हेयर लॉस होता है। सबसे रैपिड जहां पर मैंने अब तक हेयर लॉस देखा है वो स्ट्रेस से ही देखा है। एंड स्ट्रेस ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई आपको एडवाइस दे, कुछ करे तो वो कम हो जाएगा। स्ट्रेस आपकी लाइफ का एक पार्ट है, अप डाउन होता रहेगा। अगर लाइफ सिस्टमैटिक वे में चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो ऑफ कोर्स क्यों होगा स्ट्रेस। लेकिन अगर लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आ गए लाइफ में तो स्ट्रेस होना बनता भी है। कई लोगों को इस वजह से हेयर लॉस होता है, उनमें से एक मैं था। तो मेरी ये कंडीशन हो गई थी। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना ट्रांसप्लांट करवाना है। देन फाइनली मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। एंड बिलीव मी, जो मेरा रिजल्ट निकल के आया, जो आप लोगों ने प्यार दिया, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। आप लोगों का मैं थैंक्स कहना चाहूंगा तहे दिल से। 3 साल हो गए मेरे ट्रांसप्लांट को। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स की वीडियो आप लोगों को दिखाई, अपनी जर्नी तो दिखाई ही दिखाई। देन मैंने एक वीडियो डाली थी और कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि भाई हेयर लाइन एक्सटेंड करवा दी, पुराने बाल चले गए थे क्या, फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया था क्या। देन उन लोगों के लिए वो लोग चैनल पे वीडियो जाके देख सकते हैं कि मेरा 3 साल बाद भी जो फर्स्ट ईयर ट्रांसप्लांट था, रिजल्ट एज इट इज मेंटेन था। ये पर्टिकुलर चीज मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि फर्स्ट फेल हो गया। तो आप वीडियो जाके देखो भाई, सेकंड वाले से पहले की 2-3 महीने की पहले की भी वीडियो देखो कि क्या बेहतरीन बाल मेरे एज इट इज मेंटेन थे। मेरा एक खुद का कंसर्न था कि थोड़ी सी और हेयर लाइन आगे बढ़वाता हूँ। देन मैंने उसके ऊपर वीडियो डाली और जो मेरी ऑडियंस है उन्होंने 90% ऑडियंस ने बोला कि सौरभ भाई हेयर लाइन थोड़ी सी 1-8 सेंटीमीटर एक्सटेंड करवा दो और इस बार डिफरेंट तरीके से कराना। तो नॉन शेवन टेक्निक की तरफ में गया जैसे कि आप लोगों ने देखा, और मैंने अपनी हेयर लाइन दोबारा थोड़ी सी रिक्रिएट करवाई और आगे को एक्सटेंड करवाई लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर। एंड बिलीव मी, डर्मा टेक्निक से करवाया था इस बार। एंड रिजल्ट मुझे ऑफ कोर्स पता था कि मैं वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक से करवा रहा हूँ जो ऑलरेडी मुझे एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे चुका है। तो मैं अपनी हेयर लाइन अगर थोड़ी अपनी तरफ से भी एक्सटेंड करवाना चाहूँ तो मैं उसी क्लिनिक से करवाऊंगा, सेम क्लिनिक से। देन सेम क्लिनिक मैंने चूज किया क्योंकि आप सेम क्लिनिक तभी चूज करते हैं जब वो पहले आपको अच्छा रिजल्ट दे चुका होता है। अगर कोई आपको पहले ही गंदा फीडबैक दे चुका है, बेकार रिजल्ट दे चुका है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई उस क्लिनिक की तरफ मूव होगा भी। तो ये रीजन थे कि मैंने सेम क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया क्योंकि पहले मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल चुका था। फाइनली ट्रांसप्लांट के बाद की कंडीशन लाजवाब डेंसिटी फ्रंटल हेयर लाइन आप लोगों ने देखी किस तरीके से बनाई गई नॉन शेवन टेक्निक में। एंड बिलीव मी, जो रिजल्ट आ रहा था आप लोगों ने देखा है 6 से 7-8 महीने में जो रिजल्ट आया बहुत बेहतरीन था। और इस कंडीशन में मैं आप लोगों को बता दूं, जनरली जिनके 1000-1500 ग्राफ लगते हैं या हेयर लाइन एक्सटेंशन का उनका कंसर्न रहता है, खुद से हेयर लाइन आगे बढ़वाना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मेडिसिन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले में मैंने मिनॉक्सिल वगैरह यूज किया था, बहुत मतलब 6 महीने तक ऑलमोस्ट यूज किया था सुबह शाम। लेकिन सेकंड वाले में बिलीव मी, नॉट इवन अ सिंगल टैबलेट, मैंने कोई टैबलेट नहीं ली। और मेडिसिन की बात कर दूं तो ओरल टैबलेट मैंने पिछले
पिछली बार भी कोई नहीं ली थी, ओनली मिनॉक्सिडिल यूज किया था। और मिनॉक्सिडिल यूज करने का भी एक तरीका होता है, उसको छोड़ने का तरीका होता है। वो सारी ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप लोग चाहते हैं दोबारा बनाऊं वो सारी वीडियोस तो मैं दोबारा भी बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं शॉर्ट वीडियोस में मैं लगभग 4 से 5 मिनट की वीडियोस में आप लोगों को बता दूं कि मिनॉक्सिडिल कैसे यूज करना है, मैंने कैसे यूज किया और कैसे उसको छोड़ा, वो वीडियोस भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसलिए प्लीज चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं जल्दी ही। मेरे कुछ स्कूल मेट्स थे, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था कि सौरभ भाई हम ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। 27-28 साल के हैं वो है, आज मेरे साथ के हैं, लगभग 3-3.5 4,000 ग्राफ रिक्वायर्ड है। तो आप लोग देखेंगे कि किस रीजन से हेयर लॉस हो जाता है। सबकी एक अपनी स्टोरी होती है, सबकी एक अपनी जर्नी होती है। उन भाइयों का मेरे किस वजह से हेयर लॉस हुआ वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी ही ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो चैनल से बने रहें। अभी बात कर लेते हैं मेरी कंडीशन की। तो मेरी कंडीशन आप लोग देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत लाजवाब कंडीशन है। हेयर ट्रांसप्लांट इज जस्ट नॉट अ सर्जरी, ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ से यहाँ ले जाती है। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो बेसिकली मैं ऑफिस वगैरह जाया करता था, फिर तो जाना ही पड़ता क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। जॉब भी ज्वाइन करी, एक तरफ अपना साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो जॉब वगैरह ज्वाइन करी। उसके बाद देखा वहां पर 21-22 साल का एक मैं लड़का हूँ जिसकी हेयर लाइन यहाँ तक पहुंच चुकी है, और 30-35 साल के जो है उनके अच्छे खासे बाल है। बेसिकली आज की डेट में तो बहुत तगड़े लेवल पे बॉल्डनेस आ रहा है। कम एज के लोगों का भी बहुत जल्दी बॉल्डनेस आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था तो जिनकी एज थी 30-40 उनके भी अच्छे बाल थे। मुझे बहुत वियर्ड लगता था कि यार मैं सबसे छोटा हूँ यहाँ पर, इस ऑफिस में सबसे छोटी एज का हूँ और मेरे ही बाल नहीं है सर पे। तो बहुत ये चीजें वही समझ सकते हैं बेसिकली जो ऐसी जगह में फंस चुके होते हैं, या जो यंग एज के लड़के हैं जो आज की डेट में मुझसे 5 से 6 साल छोटे हैं और जिनका बॉल्डनेस अच्छे खासे लेवल का है, तो उनको पता है ये चीज। तो उन भाइयों से मैं बोलना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर आप लोगों को लगता है बहुत डाउन फील होता है अपने बालों की वजह से और अच्छी खासी हेयर लाइन आप लोगों की रिसीड हो चुकी है, हेयर लॉस हो चुका है, तो किसी भी अननेसेसरी प्रोडक्ट में मत जाओ। मैंने बहुत प्रोडक्ट ट्राई करे, बहुत प्रोडक्ट किराए के भी बहुत प्रोडक्ट ट्राई करे। मेरे इवन जो दोस्त है वो भी किराया पे बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके हैं, एंड स्टिल आप लोगों को वो वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप लोगों को चाहिए। ये मैं 100% श्योर हूँ, वो रिजल्ट आप लोगों को किसी भी कीमत में नहीं मिलेगा। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट इज दी ओनली ऑप्शन कि आप लोगों को एटलीस्ट 90% जो हम चाहते हैं 100%, उसका 90% भी अगर हमें मिले, 80-90% भी मिले, तो आई थिंक सामने वाला पेशेंट या सामने वाला जो भी बंदा है वो काफी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है। एटलीस्ट 80-90% तो मिले, लेकिन अननेसेसरी प्रोडक्ट पे पैसा वेस्ट करके आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा अगर आप लोगों का हेयर लॉस हो चुका है। तो जनरली मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है कि जो ऑलरेडी हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स का जो है वो प्रमोशन करते हैं, किराए के प्रोडक्ट्स का, कि किराया यूज करो, ये यूज करो, यू नो व्हाट आई मीन, कि बाल आ जाएंगे। ये वो ऑलरेडी वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं एंड देन अब बोल रहे हैं कि 3rd, 4th, 5th ग्रेड का बॉल्डनेस आपका कवर करेंगे। तो सरासर आपका बेवकूफ बना रहे हैं। मैं शुरू से ये बोलता आया हूं कि अगर आपका हेयर लॉस है, नॉट हेयर फॉल, हेयर लॉस का इश्यू है, वहां से आपकी जो स्कैल्प है वो प्लेन हो चुका है, वहां पर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पर नई रूट्स ही लगानी पड़ेगी आपको। ये थी मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी कि मैंने क्यों अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, किस किस मेन फैक्टर से मेरा पर्सनली हेयर लॉस हुआ। न्यूट्रिशन की मैं बात कर दूं तो न्यूट्रिशन एकदम डाउन हो गया था। बहुत सारे रीजन थे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड कुछ खराब आदतें कि सर पे दिन भर बैंड बांध के रखना। आप लोग देखेंगे कि जब कोई 10 से 15 किलोमीटर डेली का भाग रहा है और सर पे बैंड बांध रखा है और स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा बैंड बांध के सो जा रहे हैं, तो ये कुछ एक यंग एज में जो गलतियां थी जो हमने करी उस टाइम पे और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर स्ट्रेसफुल लाइफ हुई, फिर फैमिली में कुछ इंसिडेंट हुए, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार जेनेटिक्स ही हेयर लॉस का रीजन हो। ये रीजंस थे मेरे हेयर लॉस के। सो अगर आप लोग भी ऐसी बहुत सारी स्टोरी से जुड़ना चाहते हैं और जल्द ही बहुत सारे पेशेंट जो यंग एज के हैं, जो 20 से 30s में लाइक करना चाहते हैं, अपना ट्रांसप्लांट करवाने वाले हैं, और आप लोग उनकी स्टोरी से भी जुड़ना चाहते हैं जिनके लगभग 3-3.5 तक ग्राफ लग रहे हैं और अभी 26-27 की एज में है, तो प्लीज जाते आते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही बहुत सारे पेशेंट आने वाले हैं यंग एज के। आप लोग भी अगर बॉल्डनेस से गुजर रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं, बहुत वियर्ड आप लोगों को लगता है अपने बालों की वजह से और कोई भी हेयर स्टाइल सेट नहीं कर पाते हैं, बेझिझक अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अगर हेयर लॉस हुआ है, आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि अगर हेयर लॉस हुआ है, हेयर लॉस यानी कि लॉस ही हो चुका है, वहां से वहां अब बाल नहीं आने वाले, तो आप उस कंडीशन में ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं।
और वापस से अपना जो कॉन्फिडेंस है, जो बालों के वजह से पर्टिकुलरली डाउन हुआ है, उसको दोबारा आप ऊपर ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे यंग पेशेंट्स की रियल व्यूज, रियल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।